हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशल मैथ, उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर्स। ठीक है जी। मिक्सचर में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग दो आइटम को किस रेशियो में मिलाएं कि उसका जो रेट है वो जो हम चाहते हैं वो बन जाए। ठीक है, जैसे अपन ने सवाल किया था कि अपन ने एक 150 रुपए किलो वाली चाय को और एक 100 रुपए किलो वाली चाय को किस प्रकार मिलाएं कि उसका रेट 130 रुपए हो जाए। तो अपन इसको करना कैसे था, इसको करने का तरीका ये था। हाँ जी, एक तरफ अपन ने क्या लिया था, 150, 100, 130। ठीक है, फिर अपन ने क्या निकाला था, रेशो निकाला था। ये 30 आया था, ये 20 आया था, जीरो काट दी थी, अपना जो रेशो निकल के आया था वो 3:2। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है कि कहता है 150 रुपए किलो वाली और 100 रुपए किलो वाली चाय को 3:2 में मिलाओ तो उनका रेट 3 क्या बन जाएगा, 130 रुपए बन जाएगा। अब इस बात को अपन समझ लेते हैं कि कहानी वो कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि मान लो मैंने 150 रुपए किलो वाली 3 किलो चाय ली 450 की, 100 रुपए किलो वाली 2 किलो ली 200 रुपए की, काम हो गया 650 रुपए। ठीक है, सामान 650 का, वेट हो गया 5 किलो। जब आपने 650 को 5 से डिवाइड किया तो रेट कितना निकल के आया, 130 रुपए। तो आपने इनको किस रेशो में मिलाना है, 3:2 में मिलाना है। एक तरफ आपने ज्यादा एक तरफ कम, बीच में बीच का रखना है, दोनों के बीच का बीच में आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3:2 आएगा। अगला सवाल, आप क्या करते हो, 9 रुपए 30 किलो वाले चावल को 10 रुपए 80 किलो वाले चावल के साथ इस प्रकार मिलाते हो कि रेट 10 रुपए हो जाए। तो आपने बताना है कि किस रेशो में मिलाया, किस रेशो में मिलाया, 9 30 10 80। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे 9 30, एक तरफ लिखेंगे 10 80। ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे 10। ठीक है, इधर आ जाएगा 0.7, इधर आ जाएगा 0.8, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो रेशो क्या आ जाएगा, 8:7 आ जाएगा। 8:7 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि वीट का रेट 3 रुपए 20 पैसे, उसको मिक्स करेंगे 2 रुपए 90 ऐसे वाली वीट से, तो रेट हो जाना चाहिए 3 रुपए 8 पैसे। तो किस रेशो में मिलाया ये बताना है। 3 रुपए 20 पैसे, 2 रुपए 90 पैसे, बीच में 3 रुपए 8 पैसे। ठीक है, तो आपने जहाज उड़ाया, जब आपने जहाज उड़ाया तो यहाँ 0.18 आया। ठीक है, यहाँ 0.12 आया। तो आपने काटा 6 किस रेशो में मिलाना है आपने, 3:2 में मिलाना है। किस रेशो में मिलाना है, 3:2 में मिलाना। हाँ जी, पहले 3 सवाल आपको आगे बताओ। ओके, हाँ जी, आगे है, कहता फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। 10 रुपए वाले मिल्क के साथ कितनी किस रेशो में पानी मिलाया जाए कि 8 रुपए 50 पैसे रेट हो जाए। अब एक चीज देखो, एक तरफ मिल्क है एक तरफ वाटर है, मैं यहाँ मिल्क लिखता हूँ, यहाँ वाटर। मिल्क का रेट है 10 रुपए, पानी का क्या है 0, दोनों को मिलाने पर कितना हो गया, 8 रुपए 50 पैसे। तो जहाज उड़ा दो, आपने यहाँ देखा कि 1.5 आ गया, यहाँ पर देखा कि 8.5 आ गया, फिर आपने देखा कि ये तो 5 पे कटते हैं, 5 पे कटते हैं तो आपने काट दिए। 17 पे इधर 5 दिए 15, कितना आ गया 17.3 रेशो में क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए वाले दूध को पानी के साथ। क्या करना चाहिए, 17:3 में मिलाना चाहिए अगर आपने रेट क्या करना है, 8 रुपए 50 पैसे करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर आप दूध का काम करते हैं, ठीक है, कहता है कि अगर आपने कॉस्ट पर ही दूध बेचना है, जितने का पड़ता है उतने का ही बेचना है, तो किस रेशो में पानी मिलाओगे। 33 से 1/3 प्रॉफिट कमाने के लिए किस रेशो में पानी मिलाओगे। देखो सीधी सी बात है, अगर जितने की लागत है
ठीक है, मान लो कि 100 रुपए किलो पड़ता है, ठीक है, इसको आपने 100 रुपए में ही बेचना है और प्रॉफिट भी चाहिए, तो जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिलाना पड़ेगा ना, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना दूध निकाल लेंगे और उतना क्या कर देंगे, पानी मिला देंगे। तो अब आपको बताना है कि आपने क्या करना है कि 33 से 1/3% कमाने के लिए आपको कितना दूध चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस रेशियो में आपको पानी मिलाना है। ठीक है, अब आप 33 से ही 1/3% मेरे साथ पढ़ के आए हो कि क्या होता है 1/3। अब एक दूध में कितना पानी मिलाओगे, 3 पानी मिलाओगे, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कॉस्ट प्राइस पर ही दूध को बेचना है, ठीक है, तो आपको 33 से 1/3% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, किस रेशियो में पानी मिलाना पड़ेगा। तो आप 33 से 1/3% को 1/3 लिखेंगे, तो एक दूध में कितना पानी मिलाओगे, 3 पॉइंट पानी मिलाओगे। अगला सवाल कहता है कि कॉस्ट प्राइस पर दूध बेचने के लिए पानी किस रेशियो में मिलाना चाहिए, अगर 16 सही 2/3 प्रॉफिट कमाना हो। अब 16 सही 2/3 आपको पता है कि 1/6 से आता है, तो 1/6 क्या करना पड़ेगा, एक पानी में कितना दूध मिलाना, सॉरी, एक पानी मिलाना पड़ेगा 6 दूध में, 6 पॉइंट दूध होगा तो 1 पॉइंट पानी मिलाना पड़ेगा। हाँ जी, क्या ये 2 सवाल समझ में आए आपको। क्या ये 2 सवाल समझ में आए आपको। ओके, चलो जी, सिंपल है। एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस पर दूध बेचना चाहता है और 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, बेईमान आदमी क्या करेगा, ठीक है, दूध निकाल लेगा और पानी मिला देगा। तो कितने परसेंट पानी मिलाना पड़ेगा, 20% ही पानी मिलाना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला देगा। अगले सवाल में एक बेईमान दुकानदार है, वो कॉस्ट पर ही दूध बेचना चाहता है, परंतु 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो कितने प्रतिशत पानी मिलाएगा वो 25% पानी मिलाएगा। सिंपल है। आगे कहता है एक बर्तन है, उसमें 40 लीटर दूध है, 80% दूध है और 40% पानी है। कहता है अगर 80% दूध निकाल दें और 40% पानी निकाल दें तो बर्तन 65% खाली होता है। ठीक है, इस सवाल को आप जानेंगे मेरे साथ यहाँ पे। हाँ जी, देखो एक पोर्ट में कितने लीटर है, 40 लीटर है। ठीक है, 40 लीटर है, तो दूध, कहता है एक बर्तन में अगर आप 40-80 लीटर वो निकालें, अगर सारा खाली करना हो तो 80 लीटर दूध निकालना पड़ेगा, 80% दूध निकालना पड़ेगा। अगर पानी निकालना हो तो 40% निकालना पड़ेगा। परंतु बर्तन कितना खाली हुआ, बर्तन तो 65% खाली हुआ। अगर सारा निकालते तो 80, सारा दूध निकालते तो 80% होता, सारा पानी निकालते तो 40% होता, परंतु कितना हुआ है, 65% हुआ। ये तो बीच का हो गया। तो इधर 15, इधर 25, 5 5 3, 5:3 में था ये मामला। 5/8, 3/8 से भाग किया, कितना आया 5, तो ये 25, ये 15 लीटर। आपका आंसर क्या आ गया, 25 लीटर और 15 लीटर। हाँ जी, क्या ये सवाल समझ में आया, सवाल नंबर 9 समझ में आया। ओके, ये क्या कहता है कि एक पोर्ट में 40 लीटर दूध है, अगर आप पोर्ट को खाली करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सारा दूध निकालते हो तो पोर्ट खाली होता है 80%, अगर आप सारा पानी निकाल पोर्ट खाली होता है 40%। परंतु तो पोर्ट तो कितना हुआ, 65% खाली हुआ। तो आपने क्या करा, एक तरफ
ज्यादा, एक तरफ कम, ये ठीक है। ऐसे करके जहाज उड़ा देंगे। यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 5:3 में बांटेंगे 40 को, तो 25 और 15 आ जाएगा। हाँ जी, अब आया समझ में? अब आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल करके दिखाओ, शाबाश, फटाफट। सवाल नंबर 10। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बकेट में 100 लीटर दूध है। सारा दूध निकालो तो 75%, पानी निकालो तो 25% खाली, पर तो खाली हुआ 60%। हाँ जी, एक तरफ लिखेंगे 75, एक तरफ लिखेंगे 25, बीच में लिखेंगे 60। जा जुड़ाएंगे, यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आएगा 15, 5 सत्ते 5 दिए, 7 और 3 70 लीटर और 30 लीटर। ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल है, 5,000 रुपए को आपने, 50,000 रुपए को दो हिस्सों में उधार देना है, 6% पे और 9% पे। ठीक है, और ब्याज आता है 4200। यहाँ देखो बात रुपए में है, यहाँ बात परसेंट में है। तो हम क्या करेंगे, या तो नीचे सारे परसेंटेज में हो या फिर सारे रुपए में हो। हाँ जी, 50,000 रुपए मैंने यहाँ रख लिए। अगर सारे पैसे में 6% पे उधार दूं तो ब्याज आता है 3,000 रुपए। सारे पैसे 9% पे दूं तो ब्याज आता है 4500 रुपए। पर तो ब्याज हमें तो आया 4200 रुपए। ब्याज कितना आया हमें तो? 4200 रुपए ब्याज आया है। ठीक है, तो जहाज उड़ाएंगे हम लोग। इधर 1200, इधर 300, तो रेशो क्या आ गई? 1:4। क्या आ गई? 1:4। तो अपन क्या कहेंगे, 10,000 और 40,000। 6% पे पूछा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, ये सवाल समझ में आया था? सवाल नंबर 11। 12वां करना सवाल फिर आप। हाँ जी, सवाल नंबर 12 का आंसर देना।
ओके 3000 देखते हैं। हाँ जी, एक आदमी ने 5,000 रुपए दिए, ठीक है, 8% पे और 10% पे, ठीक है। अगर मैं इसको 8% पे लिखूं तो सारे पैसे 8% पे तो 400, 10 पे होते तो 500, परंतु यहाँ आए हैं 440, यहाँ 40, यहाँ 60, 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे, ठीक है, 2000। हाँ जी, ये चैप्टर तो फिनिश। हाँ जी, अब आप बताएं क्या मैं आपको दूसरा चैप्टर करवाऊं या ये काफी है? हाँ जी, जैसे आप कहें, आप बताएं। एक ही काफी है, ठीक है जी। चलिए फिर हो गया चैप्टर ये तो, इसको कर लीजिए। तो इसके इतने सवाल, ठीक है, कल करेंगे फिर नया चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम का। चलिए जी, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए, कोई धक्का नहीं है, आराम से करिए।